So the first question is, as per IS 456-2000, the maximum free water cement ratio of M20 grade reinforced cement concrete is option A 0.5, option B 0.40, option C 0.45, option D 0.55। UKSSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो एज पर IS 452-2000 के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए। सो अगर हम लोग देखें टेबल नंबर 5 IS 452-2000 के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि M20 ग्रेड और दूसरी बोला जा रहा है कि रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट आपका ये गिवन है और ग्रेड कितना गिवन है M20, तो M20 हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कितना है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, दैट इज 0.55। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा 0.55। Ly upon Lx greater than 2, the slab is designed as option A continuous slab, option B flat slab, ऑप्शन सी वन वे स्लैब, ऑप्शन डी टू वे स्लैब। UKSSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो इफ Ly अपॉन Lx रेशियो is greater than 2, then slab is one way slab, and if Ly upon Lx ratio is less than 2, then slab is two way slab। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि Ly अपॉन Lx रेशियो 2 से ज़्यादा है तो कौन सी स्लैब होगी, तो कौन सी स्लैब होगी, इट इज वन वे स्लैब होगी। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज ऑप्शन ए 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 35। UKSSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो M30 ग्रेड कंक्रीट अगर बात कर रहे हैं तो इसमें 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी। सो M क्या रिप्रेजेंट करता है, मिक्स रिप्रेजेंट करता है, और 30 जो नंबर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय ऑप्शन ए साउंडनेस टेस्ट, ऑप्शन बी फ्लेक्सुरल टेस्ट, ऑप्शन सी कंप्रेशन टेस्ट, ऑप्शन डी फ्लो टेस्ट। UKSSC JEE 2020। सो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को मेजर करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, पहले देख लेते हैं। एक होता है स्लम टेस्ट होता है, सेकेंड होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, एंड थर्ड टेस्ट होता है दैट इज VB टेस्ट होता है, एंड एक टेस्ट होता है दैट इज फ्लो टेस्ट। सो ये वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को मेजर करने के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, फ्लो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस द सेक्शन इज ऑप्शन ए ओवर रिइंफोर्स्ड, ऑप्शन बी डबली रिइंफोर्स्ड, ऑप्शन सी बैलेंस्ड, ऑप्शन डी अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। UKSSC JEE 2020। सो अगर हम लोग बात करें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को अगर हम एन से रिप्रेजेंट करें एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को अगर NC से रिप्रेजेंट करें, सो इसका मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू जो है NC से कम है तो इसका मतलब क्या है, सेक्शन जो होगा वो अंडर रिइंफोर्स्ड होगा, एंड इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देन सेक्शन इज ओवर रिइंफोर्स्ड। ठीक है, तो n जो है की वैल्यू NC से कम है, इसका मतलब क्या है कि सेक्शन कैसा होगा, अंडर रिइंफोर्स्ड होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिफिस एज वेल एज माउथ पीस आर यूज्ड टू मेजर ऑप्शन ए एरिया, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी डिस्चार्ज। UKSSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑरिफिस और माउथ पीस जो यूज किया था टू मेजर द डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कॉलम द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स
measured along the periphery should not exceed option A 200 mm, option B 100 mm, option C 450 mm, option D 300 mm. UKTPSC JEE 2020, UKPSC AE 2013 and 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है. So as per IS 456 2000, so spacing of longitudinal bars measured along the periphery should not exceed 300 mm. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, 300 mm. होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है. अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर बेरिंग ऑफ अ लाइन इज 260 degree. 260 degree. The back bearing of this line is option A 100 degree, 100 degree, option C 80 degree, option D 120 degree. UKTPSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो फोर बेरिंग ऑफ अ लाइन कितना गिवन है? इट इज 260 डिग्री. फाइंड करना है, बैक बेरिंग फाइंड करना है. सो हम लोगों को पता है फॉर्मूला, दैट इज बैक बेरिंग इज इक्वल टू होता है फोर बेरिंग प्लस माइनस 180. इफ द फोर बेरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देन यूज माइनस साइन. तो यहाँ पे 260 डिग्री है, इसका मतलब 180 से ज़्यादा है तो यूज़ करेंगे नेगेटिव साइन. तो 260 माइनस 180, तो ये कितना हो गया? इट इज़ 80 डिग्री. तो बैक बेरिंग ऑफ लाइन कितने हो गए? 80 डिग्री होगा. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन अ सॉइल मास इज ऑप्शन ए टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ऑप्शन बी टोटल स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, ऑप्शन सी total stress multiplied by pore water pressure and D option total stress upon pore water pressure. UKTPSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जो है ए जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कॉल्ड ऑप्शन ए लिमिट स्ट्रेस, ऑप्शन बी अल्टीमेट स्ट्रेस, ऑप्शन सी परमिसिबल स्ट्रेस, ऑप्शन डी इलास्टिक स्ट्रेस. UKTPSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और यील्ड स्ट्रेस को अगर हम डिवाइड करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तो हम लोग को क्या मिलता है? परमिसिबल स्ट्रेस मिलती है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, डेट इज परमिसिबल स्ट्रेस. Next question is the property of a fluid which determines its resistance to shearing stresses is called option A viscosity, option B permeability, option C density, option D capillary. UKTPSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. So property of a fluid which determines its resistance to shearing stress, जो ठीक है उसको क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी बोला जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा. थैंक यू. होप आपको वीडियो अच्छी लगे. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.